बीएसएनएल आज अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में बीएसएनएल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शिमला में भी बीएसएनएल ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका बीएसएनएल हिमाचल सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर विवेक जायसवाल ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने आगामी दिनों में बीएसएनएल द्वारा किए जा रहे कार्यों को साझा किया और कहा कि बीएसएनएल लगातार अपनी सेवाओं को सुदृढ़ कर रहा है। 4G सेवा शुरू कर दी गई है और मार्च से 5G सेवा शुरू करने की योजना है, जबकि 6G पर भी काम चल रहा है। सीजीएम बीएसएनएल हिमाचल सर्कल विवेक जायसवाल ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि भारत सरकार का लगातार बीएसएनएल को सहयोग मिल रहा है। हिमाचल में बीएसएनएल का फाइबर नेटवर्क सबसे मजबूत और विस्तृत है। आने वाले 3 सालों में भारत संचार निगम लिमिटेड एक नए और बेहतर रूप में जनता के सामने होगा। हिमाचल में बीएसएनएल के 15 लाख उपभोक्ता हैं और कॉल ड्रॉप व नेटवर्क प्रॉब्लम जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए बीएसएनएल लगातार प्रयासरत है। इसी साल अप्रैल से भी अभी तक 1.5 लाख से ज्यादा उपभोक्ता दूसरे कनेक्शन छोड़कर बीएसएनएल की तरफ आए हैं और उपभोक्ताओं का भरोसा बीएसएनएल में बढ़ा है। उन्होंने बताया कि 1068 4G के टावर लग चुके हैं और 2000 लगाने का मार्च तक लक्ष्य रखा गया है। बीएसएनएल के हिमाचल प्रदेश में 724 ऐसे टावर हैं जहां पर कोई नेटवर्क नहीं है। आज बीएसएनएल के 25th फाउंडेशन डे पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का दिन बीएसएनएल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि आज हम 25वें साल अपना शुरू करने जा रहे हैं और एक नए कमिटमेंट के साथ में, जिसमें कि हम कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देंगे, अच्छी सेवाएं देंगे। आप लोग के माध्यम से मैं हमारे कस्टमर्स तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, हमारे गोल क्या है, हमारे प्लान क्या है। सबसे पहले तो मैं आज के दिन के बारे में बताना चाहूँगा कि आज जो हम लोग 25वां फाउंडेशन डे जो हम लोग बना रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कई एक्टिविटी प्लान की है। सबसे रिसेंट वन अभी लगभग 100 मीटर दूरी पे ब्लड कैंप लगा हुआ है। ब्लड डोनेशन कैंप जो है, इसको बीएसएनएल सन 2000 से लगातार कर रहा है। मुझे बताया गया है कि लगभग 1100 प्लस यूनिट अभी तक हम दे चुके हैं इन सालों में। आज भी 50 से 70 तक के ब्लड यूनिट्स जो हैं दी जाएगी। ये हमारे उस कमिटमेंट और हमारे वैल्यू को बताता है कि जिसमें हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं। जो 4G टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में बनी हुई है। दुनिया में से 5 ऐसे देश हैं जिनके पास में 4G टेक्नोलॉजी है। इंडिया में बीएसएनएल एकमात्र नेटवर्क है जो कि इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होगी। जो सरकार का प्लान है और जो हमारा प्लान है, बीएसएनएल टॉप मैनेजमेंट का प्लान है कि इसके बाद में 5G भी आना है और 6G पे भी बातचीत शुरू होगी। सरकार बहुत ही प्रतिबद्ध है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है। ये हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा विषय, अच्छा साधन है कि जिसमें कि हम अपने कस्टमर्स को अपने ही देश में बनी हुई निर्मित टेक्नोलॉजी से सर्विसेज दे पाएंगे और ये किसी भी तरह से किसी दूसरी फॉरेन कंपनी से कम नहीं। स्पेशली हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो करीबन 724 टावर्स ऐसे हैं 2000 में से, जो मैंने बताया, ये वो टावर्स हैं जहां पे कि किसी भी ऑपरेटर का आज के डेट में 4G सिग्नल नहीं है और यहाँ पे बीएसएनएल जा रहा है। मेन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिजिटल इंक्लूसिविटी की जो स्कीम है कि सभी को 4G की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करानी है, वो इस माध्यम से हो जाएगी। उसमें से हम लोग 188 टावर्स लगा चुके हैं। ये पूरी जो हमारी स्कीम है वो हम 31 मार्च तक कंप्लीट करने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि कोशिश ये है कि ये दिसंबर तक हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि किस तरह से स्नो बाउंड एरिया में हमें कितना टाइम मिलता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो पहला हमने फोकस किया कि हम अपने बैकबोन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। दूसरा हमने ये किया कि एक्सेस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया, क्योंकि कंजेशन कहीं पे भी हो सकता है। तो जो हमारे कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम रहती थी कि कंजेशन आ रहा है, स्पीड डाउन हो रही है, ये आने वाले समय में नहीं रहेगी।
4G सर्विसेज के लिए भी यही नेटवर्क बैकबोन का काम करेगा, क्योंकि डेटा काफी तेजी से बढ़ने वाला है। ये सब ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट 3 इयर्स की हमने तैयारी कर ली है, नेटवर्क लगा दिया गया है। अब नेक्स्ट है कि हम कस्टमर को किस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, कितनी इफेक्टिव या अफोर्डेबल प्राइस पे कर रहे थे। एक हमने कंपैरिजन बनाया था, जिसमें कि अभी आपने देखा होगा कि प्राइवेट ऑपरेटर्स ने, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी है, उसकी जो प्राइसेस बढ़ा दी है। अगर आप कुछ पॉपुलर प्लान को कंपेयर करें, जैसे 2 GB पर डे का प्लान है 30 डेज का, हम उसको 199 में देते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर जो है 349 से लेकर 379 की रेंज में देते हैं। लगभग हमारा प्लान जो है वो 45% जो है ज्यादा अफोर्डेबल है। बीएसएनएल यहाँ पे हिमाचल के जो युवा हैं, जो लोग हमारे साथ में बिजनेस करना, हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको हम लोग एज ए पार्टनर इनरोल करते हैं। वो पार्टनर हमारी नेटवर्क सर्विसेज देते हैं, हमारे सर्कल डिस्ट्रीब्यूटर के पार्टनर बनते हैं। एक बहुत बड़ा नेटवर्क, मैं आपको साइज बता दूं, हमारे पास में 722 रिटेलर्स है, 2750 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हैं, 250 से ज्यादा एफटीएच पार्टनर्स हैं। ये लोग हमारे सर्विसेज को कस्टमर तक लेके जाते हैं। जो हम उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम वो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। जो भी पैसा आता है उसमें कुछ रेवेन्यू शेयर उनके पास में होता है। इस तरह से हम लोग यहाँ की जो यूथ है, खासतौर पे रूरल एरिया के, उनको हम लोग नौकरी प्रोवाइड या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो नहीं देंगे, हम कहेंगे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट को, जो कि ट्राइबल एरिया में है, लाहौल स्पीति ट्राइबल एरिया, वहां पे किन्नौर 548 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल डाल रहे हैं। अभी तक यहाँ पे इस एरिया की कनेक्टिविटी सैटेलाइट के थ्रू थी, बहुत लिमिटेड बैंडविड्थ मिलती थी, लेकिन इस केबल को डालने के बाद में उनको भी वही बैंडविड्थ मिलेगी जो कि आपको शिमला में मिल रही है। मैं अपने एम्प्लॉयज को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि लगातार हमारे साथ में उस विजन को, जिस विजन के लिए हम लोग जी रहे हैं, उसको पूरा करने में काम कर रहे हैं। साथ में मैं फिर से एम्फेसाइज करूंगा कि बीएसएनएल चेंज हो रहा है, उसके एम्प्लॉय चेंज हो रहे हैं, उनका एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ये आपको आने वाले समय में मिलेगा। कस्टमर से एक मेरी फाइनल अपील है कि आप हमारी सर्विसेज के साथ में जुड़ें, खासतौर पर जो 4G सर्विसेज हैं। अपने सिम को, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर जिसके पास में 2G और 3G का सिम है, उसको फ्री ऑफ चार्ज हमारे किसी भी कस्टमर सर्विस सेंटर पे जाके चेंज कराएं। इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, उसके बाद ही आप लोग 4G सर्विसेज का उपयोग कर पाएंगे।